अस्सलाम वालेकुम, बोलीज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि दोनों ऐवानों से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमा की जानिब से तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद पेश की गई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का कठिन मरहला तय। दोनों ऐवानों में भरपूर इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम मंजूर हो गई। Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. सदर मुमलिकत ने भी बिल पर मोहर सख्त कर दी, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। हुकूमत ने सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित की। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून ने तरमीम की तहरीक पेश की। उधर सेनेट में बिल की मंजूरी के लिए 65 अरकान ने हक में, जबकि 4 ने मुखालफत में वोट डाले। सदर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर एक्ट बन गई है। आईनी तरमीम को गैजेट ऑफ पाकिस्तान में शाये किए जाने के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के रिकॉर्ड और वेबसाइट का हिस्सा बना दिया गया। जबकि आईनी तरमीम के बाद अब तक क्या पेशरफ हो चुकी है, इस मुतालिक आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर एक्ट बन गई है। आईनी तरमीम को गैजेट ऑफ पाकिस्तान में शाये किए जाने के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के रिकॉर्ड और वेबसाइट का हिस्सा बना दिया गया। दोनों ऐवानों से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं की जानिब से तरमीम की मंजूरी पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर एक्ट बन चुकी है। और अब आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का अमल शुरू कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी के लिए नाम भी मांग लिए हैं। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली जबकि 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से जानते। अली, बताइएगा क्या कुछ तब्दीली आने वाली है नई आईनी तरमीम के बाद? जी, 26वीं आईनी तरमीम जिसका मंजूरी जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली ने दी थी, उसके बाद सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत कर दिया और उसके बाद गजट ऑफ पाकिस्तान में उसे शाये कर दिया गया। और अब सेनेट और कौमी असम्बली की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर उनको एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी उन पे अपलोड कर दिया गया है। तो इस तरह ये इस तरमीम के निफाज का जो अमल है वो कम्प्लीट हो गया। अब उसके आगे अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो गया और उसके लिए जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली सरदार याद सादक, उन्होंने पार्लिमानी लीडर से इस पार्लिमानी जो 12 रुकनी कमेटी बननी है उसके लिए नाम मांग लिए हैं। और साथ ही चेयरमैन सेनेट जो है वो 4 सेनेटर्स के नाम देंगे। जो मुतलका एक फार्मूला बनाया गया है उसकी रोशनी में स्पीकर को, और इस तरह ये 12 रुकनी कमेटी बनेगी। इस 12 रुकनी कमेटी की जो कंपोजिशन अब फार्मूला जो बनता है उसके मुताबिक 21 सेनेटर्स जो हैं उन पे एक रुकन पार्लिमानी कमेटी मिलेगा। तो इस फार्मूले के तहत मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको एक सेनेट मिलेगा, सेनेट से एक रुकन मिलेगा, कौमी असम्बली से 3 मिलेंगे, और जो पीपल्स पार्टी है उसको कौमी असम्बली से 3 मिलेंगे, बल्कि 2 मिलेंगे, और सेनेट से एक सेनेटर मिलेगा, और MQM और JUI को एक सेनेटर मिलेगा। तो इस तरह हुक्मरान जमात को वाज़ेह अक्सरियत जो है पार्लिमानी कमेटी में बरतरी हासिल होगी। यानी 12 में से 8 जो है वो तो वो होंगे जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है। अच्छा अली शेर, ये बताएगा कि मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से बड़ी खबरें आ रही थी, इस हवाले से क्या फॉर्मूला तय पाया है? जी, मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से जो होता है कि जिस जमात के पास जितनी सीटें होती हैं उसके मुताबिक फार्मूला जो है वो तय किया जाता है। तो 21 जो है वो सेनेटर्स, उनके ऊपर जो है वो एक पार्लिमानी कमेटी का रुकन मिलेगा। तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है कौमी असम्बली में, जबकि सेनेट में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट में जो है वो 1 मिलेगा और कौमी असम्बली में जो है वो 3 मिलेंगे। इस तरह उनके टोटल जो है वो बल्कि PTI के जो है वो भी 3 होंगे और पीपल्स पार्टी के भी 3 होंगे। नून लीग जो है उसके 4 होंगे, JUI और MQM जो है उनका एक रुकन होगा। तो इस तरह वाज़ेह तौर पे जो हुक्मरान जमात है या हुक्मरान इत्तेहाद है उसको जजेस के बनाने या ना बनाने का जो अथॉरिटी है या जो बर्तरी है वो हासिल होगी। 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर अब एक्ट बन चुकी है। अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तारीखी फैसला और आईनी 26वीं तरमीम मुल्क भर के लिए नवीद सहर साबित होगी। नई तरमीम में पार्लिमान की अदलिया पर बालादस्ती बहाल कर दी।
हुकूमती और इत्तेहादियों की मुशावरत रंग ले आई। भरपूर इत्तेफाक राय के साथ आखिरकार तरमीम काबीना से पास करवा ली। नई तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी और पार्लिमानी बालादस्ती के दूर रस्त नताइश निकलेंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री का पुराना तरीका तब्दील, खुद ही सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की इजारादारी खत्म। सीनियर जज के बजाय 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक बतौर चीफ जस्टिस तैनात होगा। हतमी मंजूरी सदर और वजीर आजम देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री भी पार्लिमान के ताबे होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर 4 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन करेगा। वजीर कानून अटॉर्नी जनरल भी कमीशन में शामिल होंगे। टेक्नोक्रेट खातून, गैर मुस्लिम सेनेट कौमी असम्बली के दो अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। आईनी बेंच भी तश्कील पाएगा। बेंच 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सूबों से मसावी जजेस शामिल किए जाएंगे। अस खुद नोटिस और आइन की तशरीह का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। आइनी बेंचेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। आइनी बेंच सिर्फ आइनी मामलात को सुनेगा। इस इक़दाम से अदलिया की हुकूमती मामलात में मदाखलत का रास्ता भी बंद हो जाएगा। सदर मुमलिकत को भिजवाई गई वज़ीर आज़म या काबीना की एडवाइस पर कोई अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। इससे अदलिया का हुकूमत के इंतजामी उमूर में अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। नई तरमीम के बाद जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी पेश न करने वाले जज का केस जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के लिए पाकिस्तानी शहरियत लाजमी होगी। 26वें आईनी तरमीम का फ़ायदा सिर्फ इदारों तक महदूद नहीं रहेगा। अदलिया की कारकर्दगी से आवाम को भी फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। और नाजरीन, आईनी तरमीम की मंजूरी पर आईनी माहिरीन क्या कहते हैं। बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो में साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना था कि आईनी तरमीम की मंजूरी में PTI ने हिस्सा ना लेकर अपनी रवायत को बरकरार रखा है। आइन में जो तब्दीलियाँ आई हैं वो मुल्क, अवाम और बज़ाते खुद आइन की बेहतरी के लिए हैं। ये तरमीम हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की जानिब लेकर जाएंगी। कुछ जजेस ने जुडिशल इंजीनियरिंग के जरिए अदालत को सू मोटो लेने का इख्तियार दिया। कोर्ट्स को आइन और कानून के मुताबिक चलना है। हम आईनी तरमीम कर रहे होते हैं तो मेरी दानिश में तो इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हर तरफ होनी चाहिए। गो के इसमें भी काफी वक्त लगा और ये सारा कुछ किया गया और अहमदुल इम्कान में देख रहा हूँ कोशिश की गई कि तमाम जमातें इसमें बशमूल PTI आए, लेकिन बावजूद बिकॉज वहाँ पे तो शायद मुशावरत भी नहीं होती, वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ही की बात चलती है, उसकी वजह से वो उसमें नहीं आए। लेकिन आइन एक बड़ा सीरियस आइन साजी और आइन के अंदर तरमीम बहुत सीरियस अमल है। इसका बहुत दूरस्थ नताइज होते हैं। इसका दिस इज लाइक आई टू द फ्यूचर, और अगर कोई इसके अंदर अपना हिस्सा नहीं डालता तो वो कौम और मुल्क के साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहा। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो ये पहला कदम है उस शाहराह के ऊपर जो हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम में आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। सीनियर तरीन जज के अलावा किसी जज को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। PTI के सेनेटर हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आईनी तरमीम के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए वोट दिए गए, हमारे मेंबरान को धमकाया गया। हम इस अदालत में चैलेंज करेंगे। किसी और को जो सीनियरिटी पर पूरा नहीं उतरता अगर चीफ जस्टिस बनाया गया, 26 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह जो कि सबसे सीनियर जज है उसको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मानेगी। हम किसी और को नहीं जो आउट ऑफ टर्न जिसको चीफ जस्टिस लगाया गया। हर सूरत सीनियर जज आइन के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि हुकूमत जो काम करती है उसके गले पड़ जाता है। अदलिया पर कब्जे की जंग काफ़ी अरसे से जारी थी, ताहम PTI ने कार्रवाई में हिस्सा ना लेकर अच्छा किया। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कल PDM3 मुकम्मल तौर पर फाल थी। तरमीम ने पाकिस्तान के जमहूरी और अदालती सियाबाब में इजाफा कर दिया है। अफसोस, जुल्फ़िकार भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासिर कर दिया। कोयले की कान में काला होने की क्या ज़रूरत थी। अफसोस है मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे, ये जो सब कुछ हुआ है इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया है। और कल अमलन PDM
3 एक्टिव थी। जिस पीडीएम ने पाकिस्तान की जमहूरियत पे शबखून मारा था, वही पीडीएम कल अदालत पे शबखून मार रही थी। इस कोयले की कान में काला होने की जरूरत क्या होती है कि चूंकि उनके नंबर पूरे थे तो हमने कहा कि नहीं, नंबर पूरे ना कीजिए आप, हम आपको नंबर दे देते हैं। तो फर्क क्या बना? अब जो इसके नतीजे में हुआ है वो ये है कि वो अदलिया कि जिसमें एक तरीक़ेकार के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब वो इख्तियार पार्लिमानी कमेटी और फिर वजीर आजम के पास है, और इसमें भी इबाहम है। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ केस पर समाअत के दौरान 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ दिलचस्प रिमार्क सामने आए। जैसे मंसूर ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात काफ़ी मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। जैसे मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी, ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। वकील फ़ारूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। हफ्ते के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है कि ASE 100 इंडेक्स 86,000 की सतह अबूर कर गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कारोबार पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। KSE 100 इंडेक्स जो है 760 पॉइंट का उसमें इजाफा हुआ है, जबकि KSE 100 इंडेक्स जो है 86,000 की सतह अबूर कर गया है। इस टाइम में माहिर मैशत शहरियार भट्ट साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। सर बताइएगा कि आज तेज़ी देखी गई है, 3 दिन से हम सिचुएशन देख रहे थे जो कि आईनी तरामीम का ही मामला चला था, शरह सूद में भी अब कमी कर दी गई है, क्या इम्कान है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इकनॉमिक इंडिकेटर डे बाई डे इंप्रूव होते जा रहे हैं। स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट में भी आपने देखा कि फ्यूचर आउटलुक उन्होंने इंतहाई पॉजिटिव देखा है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शरह सूद की कमी के इम्कानात पैदा हुए हैं और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट फर्दर नीचे आएगा, उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आना शुरू हो गई। खासतौर पर अगर ऑटो सेक्टर के नंबर आप देखते हैं तो ऑटो फाइनेंसिंग दोबारा से रिवाइव होने जा रही है। सीमेंट की सेल भी स्लाइटली अपसाइड के ऊपर देखने में आ रहे हैं। साथ साथ टेक्सटाइल की बात करें तो इस क्वार्टर में टेक्सटाइल ने रिकॉर्ड सेल की है, राइस की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने देखा कि माहिर मैशत शहरियार भट्ट साहब की जानिब से बताया गया कि आज कारोबारी जो रुझान था वो काफ़ी तेज़ रहा है और मार्केट में भी तेज़ी जो देखी जा रही है। कारोबार जो है ग्रीन जोन में जो है वो ट्रेडिंग उसकी जारी है। काशान, बहुत शुक्रिया आपका। और बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो वायरस के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। सूबे भर से अब तक 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इन केसेस में इजाफे की वजह क्या है, जानते हैं कोयटा से अपनी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में इस बार जो है इस साल जो है पोलियो के ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। नौशकी से भी एक केस रजिस्टर हुआ है और जबकि पेशीन से भी एक केस रजिस्टर हुआ है। 18 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद जो नौशकी में भी पोलियो वायरस के केस की जो तस्दीक हो चुकी है। हाल केसेस में जो पोलियो के बड़े हैं उसमें सबसे बड़ी वजह जो है इंसदाद पोलियो मुहिम के वर्कर्स और हिकाम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसमें जो गलत फिंगर मार्किंग हुई है इसकी वजह से और वर्कर्स की जानिब से जो कोताहियाँ भर्ती गई हैं, इसकी वजह से जो है पोलियो के केसेस से ज़्यादा हो चुके हैं। बलूचिस्तान में इस साल जो है 20 केसेस जो है वो सामने आ गए हैं। रवा साल बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए मुल्क भर में जो है 28 अक्टूबर को पोलियो मुहिम की जो मुहिम है वो दोबारा से चलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया। अब खबर ये है, हिंदुस्तानी एजेंट अमरीका कनाडा में दहशतगर्दी और कातिलाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। उन्होंने सिखों के कत्ल की साजिश की। बरतानवी अखबारी घाटे ने हिंदुस्तानी दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खोल दिया। कनाडा और अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ। बड़े आलमी जरीदे द गार्डियन के तहलका खेद आर्टिकल ने हिंदुस्तानी दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। आर्टिकल में लिखा गया है कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का हिंदुस्तानी सिफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम किसी से ढका छुपा नहीं। इन इल्जामात में दावा किया गया कि भारत बैनुल-अक़वामी जुल्म व तशद्दुद में मुलव्विस है। भारतीय बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना कार्रवाइयों में कत्ल, भत्ताखोरी और धमकियाँ खासतौर पर सिखों को निशाना बनाना शामिल है। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने ढिठाई दिखाते हुए इन सारे इल्जामात को मुस्तरद किया है। और भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, अब दुनिया भी मान रही है। तज्जियाकार फारूक हमीद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका और कनाडा की हुकूमतों ने भारत पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए हैं, जबकि भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द मुल्क के तौर पर सामने आने लगा है। लेकिन ये इसमें तो इंडिया के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक सेटबैक है, इंसल्ट एट इंटरनेशनल लेवल कि अब कनाडा में और अमेरिकन गवर्नमेंट दोनों ने इतना डायरेक्टली ब्लेम किया इंडिया को
जो ये ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी के जो इन्होंने एक्ट किए हैं रिसेंटली, कनाडा में किए हैं, अमेरिका में भी, और वहाँ के कोर्ट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं। कनाडा में तो इनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। अमेरिका ने भी केस जो है इनके खिलाफ उनके कोर्ट्स ने कर दिए। तो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ ये एक सेटबैक से भी ज्यादा इंडियन के लिए। साबिक अमरीकी सदर का वोटर का दिल जीतने का मुनफरिद अंदाज। ट्रंप ने रियासत पेंसिल्वेनिया में बर्गर चेन का दौरा किया, किचन में बर्गर तैयार किए और काउंटर पर खड़े होकर ग्राहकों को पेश किए। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम वोटर्स के दिल जीतने में साबिक सदर बाजी मार गए। कमला हैरिस को पीछे छोड़ ट्रंप रियासत पेंसिल्वेनिया के दौरे पर पहुंचे तो पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक एक बर्गर चेन में बर्गर बेचकर दिन गुजारा। मुलाजमीन के साथ घुल मिल गए। ट्रंप ने एप्रन बांधा और तैयारी मुकम्मल। किचन में बर्गर तैयार किए, फ्रेंच फ्राइज भी रखे। काउंटर पर खड़े होकर ग्राहकों को इनका ऑर्डर दिया, कहा हैव अ नाइस डे। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में बाजी तो मारी, साथ में इस मौके पर कमला हैरिस पर तंज भी मारा, कहा कमला के लिए भी कुछ फ्राइज तैयार किए हैं। सदारती इंतखाबात में इन्हें वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।